आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, हमने सीखा है आपसे कि बच्चों की परवरिश में हमें अपना एफर्ट्स पूरे डालने चाहिए और प्रे करते रहना चाहिए। हम उनको हर चीज़ के लिए हुँ, फ़ोर्स नहीं कर सकते, हम उनको गाइड कर सकते हैं और हुँ, हुँ, साथ-साथ में प्रे कर सकते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनको सही रास्ते पे चलने की अक्ल बख्शे। मगर कई बार हुँ, ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों को आप बार-बार जैसे समझाते भी हैं, उनको कुछ बोलते भी हैं, तो वो हुँ, एक टाइम आता है वो बोलते हैं, बस अब इरिटेट मत करो हमें, हमें और नहीं सुनना। हुँ, तो वहाँ हुँ, आके एफर्ट्स भी हमारे ज़ीरो हो जाते हैं। हम एफर्ट्स भी नहीं कर पाते। फिर एक ही रास्ता बचता है, वो है हुँ, प्रेयर का। तो हुँ। ऐसी सिचुएशन में बाबा जी कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को? एक्चुअल जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के ऊपर मुख्तलिफ जो काउंसलर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, जो लोगों को एडवाइस करते हुए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो मेजॉरिटी की राय ये है, सीखने सिखाने के विषय में, कि इंसान के सीखने की जो रेशो है ना, आउट ऑफ 100 अगर निकाली जाए तो 60% जो है वो विजुअलाइज़ेशन से होती है, देखने से होती है। वो अपने दाएँ-बाएँ जैसा कुछ देखता है ना, उससे वो 60% चीज़ें पिक करता है, चूज़ करता है, सेलेक्ट करता है। और 20% वो करता है जो कुछ अपने कानों से वो सुनता है उसमें से। बाकी जो 10% है उसमें वो अपनी जो बाकी उसकी रिमेनिंग सेंसेस हैं उनके ज़रिए से वो जो है ना वो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो गैदर करता है। तो नॉलेज में या बंदे की सीख में जो मेजर रोल है, वो उसकी आँखों का होता है कि उसकी आँखों के सामने हो क्या रहा है। अब जब एक शख्स या एक बच्चा अपने फ़ादर को वो देखता है कि उसका फ़ादर जब कभी घर में बैठे तो उसका और रवैया और एटीट्यूड और थिंकिंग है। जब वही फ़ादर 2-4 दोस्तों में बैठता है, पार्टी में बैठता है, पैक लगा के बैठता है तो और तरह से है। जब वो एक किसी शॉप पे या अपने किसी ऑफ़िस में बैठता है, पब्लिक डीलिंग करता है तो उसका रवैया, एटीट्यूड, बिहेवियर, प्रैक्टिकल इन लाइफ वो और एंगल से होता है। जब वो कभी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाता है तो वहाँ वो बड़े एथिक्स दिखाता है, वहाँ और है। तो ये जो मुख्तलिफ वैरायटी उसके सामने एक बाप ड्रामे की तरह से प्ले कर रहा होता है या एक माँ जो प्ले कर रही होती है, ये देख-देख के वो चीज़ें अपने अंदर लाता है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही देख लेता है कि यार मेरा बाप ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है। मेरी फूफो ऐसी है, मेरी खाला ऐसी है। ये मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, ये मेरे मोहल्लेदार ऐसे हैं, मेरे क्लास फेलो ऐसे हैं, ये मेरा टीचर कहने को तो है ये बोलता है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकली ये ऐसा है। ये मेरी टीचर बोलती तो यूँ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये यूँ करती है। तो जो कुछ इंसान अपनी आई की ऑब्जर्वेशन से अपने सराउंडिंग में देखते हुए चीज़ लेता है, ये उस बंदे की लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करती है, सबसे ज़्यादा उसकी सीख का, लर्निंग का हिस्सा बनती है। अब माता-पिता ज़बान से जो कुछ बोलेंगे, वो उसके कानों में जाएगा। अब कानों से उसने सीखना है 20%, आँखों से उसने सीखना है 60%। हम ये चाहते हैं कि ये जो हम ज़बान से अपने बेटे को या बेटी को जब हम रोकते हैं या बतलाते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि उसकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज सिर्फ़ हमारे बतलाने से आ जाए, हमारे समझाने से आ जाए। भई कभी भी बतलाने से या समझाने से उतने परसेंट चेंज नहीं आ सकती, जितने परसेंट आप प्रैक्टिकली उनके सामने जो चीज़ उन्हें दिखाना, बतलाना चाहते हैं, वो करके दिखाएँ। अगर एक फ़ादर मुख्तलिफ जगहों पे
एक जैसे ही करैक्टर और एक जैसे ही बिहेवियर के साथ रहता है कि उसने ये थंब रूल बना रखा है कि ही विल नेवर स्पीक अ लाई, ही विल नेवर टेल अ लाई, ही विल नेवर अब्यूज एनीवन, ठीक है? ही विल नेवर डिसीव और चीट एनीवन। तो जब ये चीज़ एक बच्चा अपने पिता को करते हुए देखेगा ना, तो आप इसको ज़बान से 20% से आप पॉलिश नहीं करने की ज़रूरत फ़ील करेंगे कि बच्चे को ये बतलाते फिरें कि जी आपने स्कूल में जाके झूठ नहीं बोलना, आपने दोस्तों के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी के फूड पैक से आपने कोई चीज़ चुरानी नहीं है, किसी की बॉल पॉइंट कॉपी आपने उठानी नहीं है, आपने ये नहीं करना। ये सारी चीज़ें उसको घर से आ जाएँगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया का फड्डा ये है कि दुनिया सिर्फ़ दूसरे में चेंज देखना चाहती है। कोई शख़्स अपने आप में चेंज नहीं देखना चाहता। और जितनी उसने फ्लेक्सिबिलिटी और जितनी माफ़ियाँ उसने अपने लिए रखी होती हैं, वो कभी दूसरों को उतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं देता और उतनी माफ़ियाँ भी नहीं देता। अपने आप के लिए तो उसने बड़े सारे सर्टिफ़िकेट जो है ना सँभाल-सँभाल के रखे होते हैं, वही सर्टिफ़िकेट दूसरे को देने पड़ जाएँ तो उसको लाले पड़ जाते हैं। तो जब हमारा प्रैक्टिकल रवैया, प्रैक्टिकल हमारा कल्चर, प्रैक्टिकल हमारा बिहेवियर, हमारी हैबिट्स, हमारी थॉट, हमारे एक्शंस, हमारी स्पीकिंग, ये सारे का सारा उस चीज़ में नहीं ढल जाता जिस चीज़ में हमें ढालना चाहिए, उस वक़्त तक बच्चों से महज़ उम्मीदें लगाना और उनको महँगे-महँगे स्कूलों में पढ़ाना और महँगे-महँगे ट्यूटरों से उनको वो एजुकेशन दिलाना, ये सारी की सारी चीज़ें बेसूद हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं अगर पेरेंट ने अपना प्रैक्टिकल उनके सामने पवित्र और बेस्ट वन पेश नहीं करना। तो हम सबको एज़ ए सोसाइटी के एक मेंबर की तरह से और सोसाइटी के लिए एज़ ए इंस्ट्रक्टर की तरह से, सोसाइटी में रहते हुए लर्नर की तरह से और सोसाइटी में रहते हुए एक ट्यूटर की तरह से, हमें दोनों तरफ से लायबिलिटीज़ का एहसास होना चाहिए। हम सबको एक साथ अपनी ज़िंदगियों के अंदर प्रैक्टिकली ऐफी ऐसी लाइफ़ की चेंजिंग्स लाके सोसाइटी के सामने रखनी चाहिए कि जिनको देखकर बच्चों को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो बगैर बोले ही वैसे बनते चले जाएँ जैसे आप उनको देखना चाहते हैं। अभी मुझे देहरादून से एक सरदार जी मिले, उनके साथ एक दिन बातचीत हुई तो वो मुझे बड़े प्राउड के साथ ना बड़े फ़ख्र के साथ ये बात बतला रहे थे कि विनोद जी अपना तो एक असूल हैगा। मैं कहा की जी? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 5 ਮੰਗੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ₹10 ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹10 ਮੰਗੇ ਆ ਤੇ ₹15 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਮੰਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ₹20 ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਪੈਕ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ पैक मैं ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ बाप ਦੇ हथों पैक पी। अब अगर ऐसे एडवाइज़र बाप हों, ऐसे अगर गाइडर बाप हों, ऐसे अगर अच्छे रोल मॉडल बाप हों, तो स्कूल बेचारा सर सड़ाएगा, सोसाइटी उधर क्या धनिया लगाएगी, क्या होएगा? जब घर के अंदर से इस तरह के बिगाड़ने वाले बाप बैठे हुए हैं और माएँ और मामे और चाचे और ताए बैठे हुए हैं कि जो बच्चों को बच्चियों को खुद से कहते हैं कि जनाब जे ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਡੈਸਟ ਡਰੈਸ ਪਾ ਲੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਲੂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪੈਕ 3-4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਸ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
तो वो फिर उल्टा उनको पकड़ के मोटिवेट करते हैं और खींचते हैं उस चीज़ के अंदर, और वो ये समझते हैं कि शायद ऐसा करने से, ऐसा चाहने से, ऐसा बोलने से हम बड़े लिबरल हो जाएँगे और हम शायद अपने बच्चों के सामने हमारी कोई इमेज बेहतर हो जाएगी, या हमारे बारे में उनकी कोई राय अच्छी बन जाएगी। का लेवल इतना नीचे चला गया है, हम इखलाकी तौर पे मॉरली इस कदर गिर चुके हैं, ऐसी डेड लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं कि हम अपने बच्चों के सामने बैठकर खुद उनको बिगाड़ने की इनविटेशन देते हैं। खुद उनके सामने बैठ के दारू पीते हैं, खुद उनके सामने बैठ के डांस देखते हैं, खुद उनके सामने बैठ के सट्टा लगाते हैं, खुद उनके सामने बैठ के झूठ बोलते हैं, खुद उनके सामने बैठ के आउट ऑफ द वे हम रिलेशन बनाते हैं, डिसेप्शन देते हैं, चीटिंग करते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम बच्चों के सामने करते हैं और ये कहते हैं कि शायद ये हम बहुत कोई अच्छे लिबरल हैं और हम तो जनाब बड़े खुले दिल के बंदे हैं और हम तो बहुत अच्छे हैं जनाब, बच्चों के लिए बड़े लीनिएंट हैं, हमारे अंदर तो ये क्वालिटीज हैं। ये क्वालिटीज नहीं है, ये जहर के कांटे हैं जो आप बच्चों के शरीर के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और इन कांटों से दी गई जहर बच्चों के ब्लड में इस तरह से ट्रांसफर होती है कि वो नस्ल दर नस्ल उनके खून में चलती है। इन सारी की सारी चीजों को हमें एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज पे ही रोकना और टोकना चाहिए। अब मोसेस जी के जमाने में एक बंदा था, तो उसने ये कहा कि मोसेस जी से जाकर उन्होंने ये बात करी, और अपने वो किसी ऐब से, अपनी किसी खता से, अपने किसी गुनाह से बड़े दिल ही दिल में ना बहुत चिंतन थे, उनको बड़ी टेंशन लगी हुई थी, डिप्रेशन में थे कि यार ये जो मैं पाप करता रहा हूँ, पता नहीं मेरे ईश्वर ने मुझे माफ किया है या नहीं। वो गए मोसेस जी के पास और मोसेस जी से जाकर कहा कि मोसेस जी, आप चूंकि ईश्वर से बात करते हैं, आप रब से बात करते हैं, लाइव टॉक करते हैं, तो आप रब से ये पूछिएगा मेरे बारे में कि मैंने जिस पाप की क्षमा मांगी है, अपने रब से माफी मांगी है, क्या मेरा वो पाप मेरे रब ने बख्श दिया है, मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया है। तो जब मोसेस जी ने उस बंदे का नाम लेके रब से पूछा, तो आगे से आवाज आई कि हाँ मोसेस जी, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, उसका ये ऐब, ये पाप मैंने उसे माफ कर दिया है। तो मूसा जी ने आकर बंदे को बता दिया कि भाई रब से मैंने पूछा है और रब ने ये कहा है कि मैंने अपने बंदे को ये पाप माफ कर दिया, और रब कह रहा है कि दोबारा ये पाप नहीं करना, अभी की बार मैंने तुझे माफ कर दिया। अब क्या होता है कि उसको फिर बेचैनी लगती है, फिर 15-20 दिन के बाद वो सेकंड टाइम फिर आता है और फिर आकर सेम ही क्वेश्चन करता है कि मोसेस जी, एक बार मुझे रब से ना जरा दोबारा पूछ दे, मेरे दिल की तसल्ली नहीं हो रही। तो मोसेस जी ने दोबारा पूछा, फिर वही बात हुई, तो फिर सेम ही उत्तर आया, फिर सेम ही जवाब आया, रब ने कहा हाँ मैंने उसको माफ कर दिया है। अब थर्ड बार क्या होता है कि तकरीबन 1 माह के बाद या 40 दिन के बाद ये तीसरी बार फिर आता है, और फिर आकर अपना पूरा ऐब, पूरा पाप मोसेस जी को बताकर कहता है कि जी मुझे रब से ये क्रिटिकली ना टिपिकली इस ऐब के बारे में पूछ के बताएं, इस पाप के बारे में पूछ के बताएं, क्या ये मेरा पाप मेरे रब ने माफ कर दिया है या नहीं कर दिया। अब उसने मोसेस जी को बोलकर बताया अपना पाप, खुद अपने मुंह से कन्फेस करते हुए बताया कि जी मैं अपनी माँ के साथ जो बलात्कार करता था, अपनी माता के साथ, क्या वो मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया या नहीं कर दिया। ठीक है, वो अपनी माँ के साथ बलात्कारी करता रहा था, और उस चीज से अब वो बहुत ज्यादा दिल ही दिल में शर्मिंदा था। अब उसने आकर जब ओपनली कन्फेस करते हुए ये बात स्टेट फॉरवर्ड जो है वो मोसेस जी से कही, तो मोसेस जी ने रब से जाकर कहा कि रब्बा, वो फलां बंदा ये कहता है कि वो जो टिपिकल एक पाप मैं करता था, अपनी माँ से बलात्कार करता था, क्या वो मेरा पाप आपने माफ कर दिया है। तो रब ने कहा कि मोसेस जी, जाकर उसको बता देना कि मैंने वो पाप उसका माफ नहीं किया।
अब जब मूसेस जी ने आकर उस बंदे से ये कहा कि रब ये कह रहा है कि मैंने ये पाप उसका माफ नहीं किया, तो वो बंदा बड़ा परेशान हुआ। वो कहता मूसेस जी अजीब बात है कि इससे पहले भी तो 2 दफा यही पाप था, मैं जिसके बारे में आपसे पूछता था कि जी मैंने एक बहुत बड़ा मैंने गुनाह किया है, बहुत बड़ा मैंने पाप किया और मैं उस पाप की रब से माफी मांग रहा हूँ। तो मुझे जरा रब से पूछकर बताओ कि क्या उसने माफ किया है या नहीं किया है। तो उस वक्त भी मेरे दिल में तो यही पाप ही चल रहा था ना जिसके बारे में आपने रब से पूछा था। तो रब को तो दिलों का पता है, दिल के अंदर आने वाले ख्यालात का भी पता है। तो जब रब को पता था कि मैं इसी ऐब की बात कर रहा हूं, तो पहले रब ने 2 बार ये क्यों कहा कि जी हाँ मैंने माफ कर दिया है। अब मोसेस जी अगली बार फिर जाते हैं उसके पास, तो फिर सेम क्वेश्चन करते हैं कि मेरे रब, वो बंदा पहले भी तो इन्हीं इसी पाप के बारे में ही 2 बार मेरे से पूछवा चुका है। तो पहले तो 2 बार आपने ये बोला था कि हाँ मैंने माफ कर दिया। अब जब तीसरी बार हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने बोल दिया कि जी ये पाप है, तो अब आपकी तरफ से ये जवाब क्यों मिला है कि जी मैंने ये पाप माफ नहीं किया। अब ये वो टीचिंग है जो खुद रब दे रहा है, अपने मैसेंजर अपने प्रॉफिट्स को दे रहा है। ये किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं है, ये न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी का, जापान, जर्मन, फ्रांस की यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस नहीं है, ये वहां का कोई लेक्चरर नहीं है कि जो गलती कर सकता है। ये रब है, रब फॉल्टलेस है। एक ही हस्ती है कायनात में जो खता नहीं कर सकती, वो सिर्फ खुदा की है। अगर वो एक भी खता कर दे, एक भी गलती कर दे, वो खुदा नहीं रहता। इंसान करोड़ गलतियां भी कर ले तो वो इंसान रहता है। भगवान एक भी खता करे तो वो भगवान नहीं रहता। उस भगवान ने ये टीचिंग दी मोसेस जी को कि मोसेस जी, जब ये पहली बार आया था तो इसने अपना पाप नहीं तुझे बताया था, उसने सीधी ये बात कही थी कि जी जो मैं पाप करता था जाओ जरा रब से पूछ कर बताओ कि मैंने माफ किया या नहीं किया। अब पाप का पता या तो उस बंदे को था या फिर मुझे पता था, किसी दूसरे को तो नहीं पता था ना कि इस बंदे ने क्या क्या पाप किए हैं। तो जब तक किसी दूसरे बंदे को पता नहीं था तो बंदे का मामला मेरे साथ था। जब तक मामला मेरे और बंदे के दरमियान में रहेगा, बंदा पापी मैं बख्शनहार, बंदा खताकार मैं माफी देने वाला। अब बंदे और मेरे दरमियान में जब तक मामला रहेगा, मैं जब तक तब तक मैं माफ करता रहूंगा। अब ये हुआ है कि उसने सेकंड बार भी मामला अपने और मेरे दरमियान में रखा था, लेकिन तीसरी बार उसने ऐसा नहीं किया। तीसरी बार उसने तेरे सामने जब ये कहा कि जी मैं ये पाप करता था, अब मुझे ये रब से पूछकर बताओ कि ये पाप रब ने माफ किया या नहीं किया। तो अब तीसरा तू बीच में आ गया है, अब तुझे पता लग गया है कि जी बंदे का ये पाप था और रब ने बख्शना था, तो रब ने बख्शा है या नहीं। अब जब तक वो बंदा तेरे सामने इस गुनाह से माफी नहीं ना मांगेगा, तेरे सामने जब तक वो तौबा नहीं ना करेगा, उस वक्त तक मैं उसका ये पाप माफ नहीं करूंगा। क्योंकि अब तू बीच में आ गया, अब तुझे पता लग गया कि इस बंदे ने ये पाप किया। तो जब किसी गुनाह के ऊपर, किसी पाप के ऊपर कोई दूसरा शख्स गवाह हो जाता है या दूसरे शख्स को पता लग जाता है, तो जब तक उस शख्स के सामने वो माफी मांगने वाला उसके प्रेजेंस में माफी नहीं मांगता, उस वक्त तक वो गुनाह माफ नहीं होता। ये रब का असूल है कि अगर आपने लोगों की नजरों के सामने गुनाहों को लाना है, तो फिर रब माफी का पैमाना वो नहीं रखेगा जो आपके लिए रखा है। हालांकि रब इतना बख्शनहार है, रब इतना माफी करने वाला है, कृपालु है, दयालु है। रब कहता है कि बंदो, अगर तुम्हारे ऐब जितने तुम करते हो, जिस तरह के तुम पाप करते हो, जिस तरह की तुम ये चीजें करते हो, अगर तुम्हारे ऐबों के ऊपर मैं पर्दे ना डालूं और मैं तुम्हारे ऐब जो हैं एक दूसरों के सामने खोल दूं, तो यकीन जानो तुम एक दूसरे से इतनी नफरत करो, उनके पापों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से तुम इतनी नफरत करो कि एक दूसरे के साथ बोलना तो क्या, तुम एक दूसरे की तरफ देखोगे भी नहीं। तुम किसी को शमशान घाट में अग्नि लगाने भी नहीं जाओगे।
तुम किसी को बड़े करने तक भी नहीं जाओगे, इतनी तुम्हें एक दूसरे से नफरत हो जाए, अगर तुम्हें एक दूसरे के सारे पापों का पता लग जाए। ये तो मैं हूं जो तुम्हारे सारों के पाप मैं छुपाए रखता हूं, तो तुम्हारी एक दूसरे के सामने इज्जत बनी रहती है, लज्जा बनी रहती है, आपका सिस्टम चलता रहता है। तो ये चीज हालांकि रब को बड़ी पसंद है कि लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाले, तो रब ये भी चाहता है कि लोग भी लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दा डालें, लोग लोगों के सामने पाप ना करें। अकेले में पाप किया जाना, तन्हाई में पाप किया जाना और पब्लिकली पाप किए जाने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आपने 20 बंदों के सामने बैठ के दारू पिया है, तो जब तक 20 बंदों के सामने बैठ के आप क्षमा नहीं मांगते, रब से माफी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, वो पाप नहीं बख्शा जाएगा। अकेले आपने अगर छुप के बैठ के कहीं दारू पिया, तो आप उसकी माफी मांगेंगे तो तुरंत माफी मिल जाएगी, क्योंकि मामला आपके और रब के बीच में है। तो आप अपने बच्चों को भी उल्टा उस पाप में इन्वॉल्व करते हैं कि जनाब खुद उनको पैक बना के देते हैं, खुद उनको क्लबों में लेकर जाते हैं, खुद उनके सामने बैठकर पाप करते हैं। तो अब आप क्या बच्चों के सामने या बच्चे आपके सामने माफियां मांगे? यार कम अज कम इतनी शर्म, इतना हया, इतनी लज्जा तो रहनी चाहिए कि अगर बच्चे ने अपने किसी क्लास फेलोज के सामने, मोहल्ले के लड़कों के सामने अगर एक चीज करी है, तो कम अज कम उसकी आंख में इतनी तो हया आ जाए कि वो अपने टीचर के सामने वो बात ना करे, वो अपने मामू के सामने वो बात ना करे, वो अपने चचा और ताऊ के सामने वो बात ना करे, अपने दादा के आने पे वो आंखें नीचे कर ले, और अगर उसकी कभी माँ सामने आ जाए तो वो आंखें उठाकर देख ही ना पाए। यार ये लज्जा रहनी चाहिए, इस बैरियर को नहीं क्रॉस करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये बैरियर खुद क्रॉस करके फिर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अब बच्चे बड़े आइडियल होने चाहिए। क्यों? कि जनाब उनके स्कूल की हम फीस ही बहुत भारी पे कर रहे हैं, उनका तो स्कूल बहुत अच्छा है, पूरे जनाब इधर डिस्ट्रिक्ट में सबसे महंगा स्कूल मेरे बच्चे का है। लोगों की तो 10-10 हजार फीस होती है, मैं तो 1 लाख रुपया फीस उसकी पे कर रहा हूँ। लोग तो इतनी फीस पे करते हैं, मैंने तो इतना ट्यूटर लगा रखे हैं। भाई तो हम लाख स्कूलों में उसे पढ़ा लो, लाख स्कूलों से उसको पास होने का सर्टिफिकेट दिला लो, और हजारों लाखों टीचर से उसकी कोचिंग और इंस्ट्रक्शंस करवा लो। जब तक आप प्रैक्टिकली अपने बेटे के सामने मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज का नमूना नहीं ना बनेंगे, ये बच्चा कभी एथिकल वैल्यूज नहीं बाहर से सीख कर आए। तो इन शॉर्ट, पेरेंट्स बच्चों के सबसे पहले स्कूल होते हैं और सबसे बड़े स्कूल होते हैं। हर बच्चे की इंस्पायरेशन में सबसे बड़ा रोल जो अदा करते हैं वो उसके पेरेंट्स करते हैं। उसके बाद उसका स्कूल आता है, फिर उसके मोहल्ले के बच्चे जिनके साथ वो खेलता है, क्योंकि घर में सबसे ज्यादा वक्त गुजारता है, 10 से 12 घंटे घर पे गुजरते हैं, 5 से 6 घंटे स्कूल में गुजरते हैं, बाकी जो टाइम है उसमें से घंटा या 2 घंटे वो सोसाइटी में या मोहल्ले में या क्लब में या बच्चों को देता है। तो जितना जिसका टाइम थोड़ा, उतना ही उसका रोल थोड़ा। तो सबसे ज्यादा टाइम पेरेंट्स, तो इसका मतलब है पेरेंट्स सबसे ज्यादा अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग और ग्रूमिंग को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद स्कूल और स्कूल के फ्रेंड सर्कल, स्कूल के टीचर, स्कूल फेलोज, क्लास फेलोज, और दाएं बाएं के जितने उधर लफंडरे हैं, ये सारे उस बच्चे के ऊपर असर करते हैं। थर्ड, वो उसके मोहल्ले के लोग, उसके गली के लोग, उसका यार दोस्त, और उसके फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो उसके दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं, वो इफेक्ट करते हैं। तो हमें एज ए होल अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, अपनी आने वाली सोसाइटी को बेहतर भविष्य देने के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतरीन इंसान और बेहतरीन सोशल मेंबर ऑफ इंडिया बनाने के लिए ये जरूरी है कि पेरेंट जो करेक्टर उस बच्चे के सामने रखें, वो करेक्टर बिल्कुल फॉल्टलेस होना चाहिए। उसके अंदर कोई ऐसा ओपन दिखने वाला पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप खता करते भी हैं या आपसे कोई गुनाह होता भी है, तो एटलीस्ट वो बच्चों की नजर से हजारों कोस दूर होना चाहिए। इवन सियाने लोग कहते हैं कि अगर माता पिता का आपस में किसी बात पे झगड़ा हो जाए, किसी बात पे इख्तलाफ हो जाए, और ऊपर से बच्चा आ जाए, तो फौरन मौजू को चेंज कर दो।
उसी डिस्कशन को चेंज कर दो और वो जो आपने अपने बूथों पे 12 बजाए हुए हैं, उनको फौरन हंसी में बदल दो, ताकि बच्चे को ये ना पता लगे कि आपने क्या बात करी है और आपके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। बच्चों के ऊपर बेटर इम्पैक्ट डालने के लिए उनके सामने हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ एक बेहतरीन रोल मॉडल का रोल प्ले करें। तो जैसे पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, वैसे ही उनको अपने बच्चों के साथ रोल भी प्ले करना चाहिए और अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हुए एथिकल वैल्यूज और इन चीजों का बहुत ख्याल रखें। भले से आप में अगर कोई ऐब है भी तो इवन देन बच्चों में अगर वो ऐब आप आते देखें तो उनको मना करें। रब से दुआ है कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी डे ऑफ जजमेंट में हमसे पूछी जाएगी, आपने अपने बच्चों को कैसे पाला, उनकी कैसी अपब्रिंगिंग, क्या थॉट, क्या बिलीव, क्या विश्वास, क्या यकीन, क्या बिहेवियर, क्या एटीट्यूड, क्या कल्चर, क्या ये चीजें जो हैं वो आपने बच्चों में ट्रांसफर करी। एक एक चीज के ऊपर हमसे सवाल होएगा, तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से इदराक भी होना चाहिए और अच्छे से हमें इन सारी चीजों का ख्याल भी करना चाहिए।